कुंडली को देखकर 1 सेकंड में बता देंगे कि इस जातक का नाम किस अक्षर से होना चाहिए। राशि की बात करें तो जब भी किसी जातक का जन्म होता है तो पूर्वी क्षितिज पे हमें जो राशि नजर आती है वो जातक का मित्रों एक राशि 30 अंश की होती है। 360 अंश का मानक ले तो 12 राशि है हमारे पास, तो एक राशि 30 अंश की हुई। अब मान के चलते हैं कि जब जातक का जन्म हुआ उस समय पूर्वी क्षितिज में कुंभ राशि 15 अंश पे थी, तो हमारा लग्न आया कुंभ का 15 अंश पे, तो हमने एक लग्न चार्ट बना लिया। अब उसी में अगर हम ग्रहों को देखें तो यदि मान के चलते हैं कि मंगल मीन राशि पर प्रतीत हो रहा है, गुरु और शनि मकर राशि पर प्रतीत हो रहा है, चंद्रमा धनु राशि पर प्रतीत हो रहा है, राहु मेष राशि पर प्रतीत हो रहा है, केतु तुला राशि पर प्रतीत हो रहा है, शुक्र कन्या राशि पर प्रतीत हो रहा है और सूर्य एवं बुध सिंह राशि पर प्रतीत हो रहे हैं पृथ्वी से देखने पर, तो इस लग्न चार्ट पर हम उसी के अनुसार ग्रहों को स्थापित कर देते हैं। जैसे गुरु और शनि मकर राशि पर दिख रहे हैं तो गुरु और शनि को हमने लग्न चार्ट में भी मकर राशि में रख दिया। तो इस प्रकार से कुंडली का निर्माण किया जाता है। और जैसा कि मैंने बताया कि एक राशि 30 अंश की होती है, तो कुंडली के हर एक भाव भी 30 अंश के ही हुए हैं। राशि के बाद अगर नक्षत्र की बात करें मित्रों तो नक्षत्र की संख्या है 27। अब इसी आकाश मंडल को अगर हम 27 भाग में विभाजित करें तो हर एक भाग आएगा 13 अंश और 20 कला। इसका मतलब ये हुआ कि एक नक्षत्र 13 अंश और 20 कला का हुआ। नक्षत्र इस प्रकार है, सबसे पहला है अश्विनी, फिर भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, माघ, पूर्व फागुनी, उत्तर फागुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती। ये हमारे 27 नक्षत्र हो गए। तो एक नक्षत्र जो है 13 अंश और 20 कला का हुआ। अब एक नक्षत्र में भी 4 चरण होते हैं, तो यदि एक नक्षत्र के 4 चरण हुए तो 27 नक्षत्र में 27 गुणे 4 अर्थात 108 चरण होंगे। तो अगर हमारे आकाश मंडल को 108 भाग में विभाजित करें तो हर एक चरण होगा 3 अंश और 20 कला का। तो एक राशि में कितने चरण हुए अगर हमें ये निकालना हो तो क्योंकि एक चरण 3 अंश और 20 कला का हुआ और एक राशि 30 अंश की है, तो एक राशि में 30 भागा 3 अंश 20 कला यानी कि 9 चरण हर एक राशि में होंगे। तो 9 चरण कौन कौन से होंगे इसे देखते हैं। मेष राशि में अश्विनी के 4 चरण, भरणी के 4 चरण और कृत्तिका का 1 चरण होगा। वृष राशि में कृत्तिका के बचे हुए 3 चरण, रोहिणी के 4 चरण और मृगशिरा के 2 चरण। मिथुन राशि में मृगशिरा के बचे हुए 2 चरण, आर्द्रा के 4 चरण और पुनर्वसु के 3 चरण होंगे। कर्क राशि में पुनर्वसु का 1 चरण, पुष्य का 4 चरण और अश्लेषा के 4 चरण होंगे। सिंह राशि में मघा के 4 चरण, पूर्व फागुनी के 4 चरण और उत्तर फागुनी का 1 चरण होगा। कन्या राशि में उत्तर फागुनी के बचे हुए 3 चरण, हस्त के 4 चरण और चित्रा नक्षत्र के 2 चरण आएंगे। तुला राशि में चित्रा नक्षत्र के बचे हुए 2 चरण, स्वाति के 4 चरण और विशाखा नक्षत्र के 3 चरण आएंगे। तो वृश्चिक राशि में विशाखा का 1 चरण जो बचा हुआ है, अनुराधा के 4 चरण और ज्येष्ठा के 4 चरण आएंगे। धनु राशि में मूल नक्षत्र के 4 चरण, पूर्वाषाढ़ के 4 चरण और उत्तराषाढ़ के 1 चरण। मकर राशि में उत्तराषाढ़ के बचे हुए 3 चरण, श्रवण के 4 चरण और धनिष्ठा नक्षत्र के 2 चरण आएंगे। कुंभ राशि में धनिष्ठा के 2 चरण, शतभिषा के 4 चरण और पूर्व भाद्रपद के 3 चरण आएंगे। और मीन राशि में पूर्व भाद्र का बचा हुआ 1 चरण, उत्तर भाद्रपद का 4 चरण और रेवती के 4 चरण आएंगे। इस प्रकार इन 12 राशियों में 108 चरण को विभाजित किया गया है। अब हम ये देखते हैं कि कुंडली से हम कैसे पता लगाएंगे कि जातक की राशि क्या है।
आपके सामने कुंडली है, आपको बताना है जातक की राशि क्या है, तो कैसे ही आप देखते ही तुरंत बता दें कि ये जातक इस राशि का है। तो राशि का पता हम चंद्रमा से लगाते हैं। किसी भी लग्न चार्ट में चंद्रमा जिस राशि पर हो वही जातक की राशि होती है। उदाहरण कुंडली में चंद्रमा वृष राशि पर है तो जातक की राशि हुई वृष। चंद्रमा किसी भी राशि में हो वही जातक की राशि होती है। तो ये उदाहरण में हमने दिखाया वृष राशि की कुंडली। तो आपको कुंडली देखते ही तुरंत पता चल जाएगा अच्छा इस जातक की राशि ये है। लग्न कुंभ है लेकिन राशि वृष है। किसी भी जातक के बारे में आपको बताना हो तो ये ध्यान रखिए जातक का लग्न और जातक की राशि दोनों का मिला जुला परिणाम जो है वो जातक को मिलता है। दोनों की मिली जुली जो पर्सनैलिटी है वो जातक की होती है, केवल लग्न से नहीं और केवल राशि से भी नहीं। आगे बढ़ते हैं। हम ये जानते हैं कि 108 चरण है जिसको 12 राशियों में विभाजित किया गया है। अब बहुत बार आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि जब कोई किसी की कुंडली देख रहा हो तो पूछते हैं कि इसका नामकरण करना है तो किस अक्षर से नामकरण करें, क्या अक्षर होगा, क्या नाम होना चाहिए, तो इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो अक्षर का पता कैसे लगाया जाता है? तो मतलब जो 108